इलैहि। इसका क्या मतलब है, आपको मैं अभी दिखा देता हूं। ये देखें, एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना। अब आगे ले लेते हैं, ये देखें, मुट्ठी में लेना, इकट्ठा करना। आगे ले लेते हैं, किसी काम में किसी के साथ शरीक करना। ये देखो जरा, बाहम मिल जाना, ठीक है, ये भी बाहम मिल जाना, बाहम जुड़ी हुई चीज। इस वजह से ये गुमान आया तर्जुमा करने वालों को या इस यसू की कुत्ती को कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिटरली हग किया, जफ्फी डाली। जबकि दूसरी रिवायत का जो अल्फाज हैं वो तस्दीक करते हैं इस माना के कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को दोनों हाथों से थपकी दी, प्यार किया। जफ्फी डालना जरूरी नहीं। हालांकि आप ये कह रहे होंगे कि मैं इतना तकल्लुफ क्यों कर रहा हूं। तकल्लुफ इसलिए कर रहा हूं, एक तो आप लोग कुछ सीख लें जो हमारे दोस्त नहीं जानते। ऑब्वियसली जो जानते हैं वो तो सीख ही रहे हैं माशाल्लाह। अगर किसी को नहीं पता तो इजाफी एक चीज है जिस तरह आप समझ पाए कि किस तरह इन चीजों को समझा जाए, नंबर एक। नंबर दो, ये बताना कि इन लोगों को यह भी नहीं पता कि अरबिक के वर्ड्स जो हदीस के अंदर आते हैं वो काम कैसे करते हैं, जुमला बनाने के लिए उनका स्ट्रक्चर क्या है। नंबर दो। नंबर तीन, 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए, 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जफ्फी डाली थी, तो इसने क्या बोला है। अभी ये पहला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं जफ्फी डालने का, अभी दरख्त के रोने का पार्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो अलग एतराज है, उसको अलग मैंने डिस्कस करना है। तो पहला पार्ट यह है कि अल्लाह के रसूल ने जफ्फी डाली, इसको इस पर एतराज है ना। ठीक है भाई, अगर तुम जफ्फी डालने पर इसरार करते हो तो हम तुम्हारे साथ एक चीज शेयर कर देते हैं। भाई गुस्सा नहीं करना फिर अब ना, क्योंकि अब मैं छितर पोला शुरू करने लगा हूं, तो गुस्सा नहीं करना, ठीक है मेरा भाई। ये देखें जी, सबसे पहले ये देखें, सेंट पॉल सेंटर फॉर बिब्लिकल थियोलॉजी, ठीक हो गया जी। सेंट पॉल और पॉलस, और पॉलस अवेहला पॉलस ही क्या लिखा है, ये देखो जरा आर्टिकल, व्हाई जीसस वांट्स यू टू हग ट्रीज। मेंटल रिटार्ड था आपका जीसस, जस्सू, बताए ना जी। और यसू दिए कुतिये दस ना बक ना हैं, ये तुम्हारी बिब्लिकल सोसाइटी बता रही है। ये जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि दरख्तों को जफ्फी डाल लो। अब क्या करना है, यहीं पर बस नहीं ना, अब आगे देखें। पोप पोप बेनेडिक्ट 16 क्या कहता है, देखना जरा। रिलेशनशिप, जो मैंने जुमला बोला था ना कि जो रिलीजियस लोग होते हैं वो नेचर के साथ उनका एक कनेक्शन होता है, तो प्रॉफिट्स चूंकि एक हाई लेवल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्लाह के साथ उनका कनेक्शन होता है, तो इसलिए नेचर के साथ भी उनका कनेक्शन होता है। यही वजह है कि नेचर के अंदर जो मखलूकात हैं वो अंबिया के साथ मोजज़ों में कई दफा असबाब की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, पत्थर की शक्ल में, पानी की शक्ल में, चांद की शक्ल में, दरख्त की शक्ल में, जानवरों की शक्ल में, वो मोजज़ों का हिस्सा बन जाती हैं। ये बात समझ नहीं आती आम बंदे को, क्योंकि प्रॉफिट्स का स्टेटस अल्लाह के लिए आम इंसान की नजर, आम इंसान से हटके और है। अब आपने समझना है द रिलेशनशिप यसुदी कुत्ती डेले पोटोल और आई, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स और द कम्युनिटी एंड द एनवायरमेंट अल्टीमेटली stems from their relationship with God. लो, एनवायरमेंट के साथ क्या है, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम क्या है, दरख्तों के साथ ताल्लुक, पानी के साथ आपका ताल्लुक क्या है, आग के साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं, इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इनको रिसोर्सेज को जाया कैसे नहीं करते। तो पोप साहब कहते हैं आपका ताल्लुक इंडिविजुअल का, कम्युनिटी का और आपके इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम है, एनवायरमेंटल सिस्टम है, अल्टीमेटली तय करता है कि आपका खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है, उसको मजबूत करता है। नंबर 1, यहीं पर बस नहीं, आगे भी सुनिए।
वो कहता है अगर आपने अपने एनवायरमेंट को बचाना है, पोप नहीं कह रहा, ये आर्टिकल कहता है, ठीक है ना, गलती नहीं किसी ने करनी। माय आंसर इज दिस, इफ यू वांट टू सेव बेबीज, ओ यसूदिये बेबीज, इफ यू वांट टू सेव बेबीज यू वुड बेटर स्टार्ट हगिंग ट्रीज। अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो दरख्तां नू जफ्फी पा लो, जफ्फी की, जादू की जफ्फी दरख्तों को डाल लो अगर बच्चों को बचाना है। अब वो पूरी रीजनिंग देता है, वो कहता है ओ पादरियो, ओ क्रिश्चियंस, तुमने होमोसेक्सुअलिटी को कर दिया, गे मैरिज को ठीक कर दिया, अबॉर्शन को कर दिया, और दरख्त को जफ्फी मारते हुए मौत पड़ती है क्या? उसने फिर छितरपोला की है नीचे। ये सारा जिसने आर्टिकल पढ़ना है पढ़ ले। नहीं राम आया, अब आ जाएगा। अब बहुत करारा किस्म का आराम आने लगा है, तो जरा कन फड़ ला, यसूदिये कुतिये, उधर दीवारल मुंह करके कन फड़ ला, क्योंकि कहेगा जी आर्टिकल है, आर्टिकल है। दूसरा एतराज क्या था जी? ये दरख्त रोने लगा, मीम बनाता है, हैं? मीम ए बना हुण, मीम ए बना, इस रेफरेंस से मीम बनाना ही ए जो मैं देने लगा हूं। पहला एतराज क्लियर हो गया जी, जफ्फी पाने वाला। अब दूसरा आ गया है कि जनाब दरख्त रो रहा था, रो रहा था, क्यों रो रहा था? और बाइबल के अंदर दरख्त तालियां मार रहा है, तालियां। अब मुझे बताओ, दरख्त के हाथ होते हैं? बता ना यसूदिये कुतिये, दरख्त के हाथ होते हैं? ए बाइबल में दरख्त तालियां मार रहे हैं। लो चूप ले मैंगो मेरा, चूप ले। ये देख लें आपकी स्क्रीन पर, बुक ऑफ इजाया है, चैप्टर 55 वर्स 12। For you shall go out in joy and be led forth in peace. The mountains and the hills before you shall break forth into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. हाँ, नहीं पता सी ना, नहीं पता सी, नहीं सी पता। सुन ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। मैं रुकिया नहीं हले काका, लौर आया हले तो मैं शुरू होया वहां। लो जी, दरख्त ने तालियां मार दी। अब जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अब अगर बाइबल में से आपको मैं दरख्तों की डिबेट दिखा दूं, मनाजरा हुआ है, मनाजरा जी, इसको दुख था दरख्त रो क्यों रहे हैं, तो तालियां मारते और इंजॉय करते हुए तो दरख्त मैंने दिखा दिए। चलें अब आपको जनाब मैं दरख्तों की डिबेट भी दिखा देता हूं। दरख्त आपस में ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार तू हमारा बादशाह बन जा। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, मैं क्या अपना ये छोड़ दूं। वो कहता नहीं नहीं तू बन जा, वो कहता तू बन जा। तो दरख्त आपस में डिबेट कर रहे हैं कि हमारा बादशाह कौन बनेगा। हैं जी, ये देखो जरा, ये आपके सामने है बुक ऑफ जजेस, चैप्टर 9 है, वर्स नंबर आपने पूरी मुकम्मल पढ़नी है। आपको याद होगा मैंने 2 माउंटेन्स का जिक्र किया था सफा मरवा के टॉपिक के ऊपर, माउंट गिरिजिम और माउंट एबेल, ठीक है जी, जो कि शखम के अंदर थे, शखम के अंदर, ठीक है जी। तो आपने ये पढ़ना है 8 से। द ट्रीज went forth on a time to anoint a king over them. दरख्त गए, एक टाइम था दरख्त गए और दरख्त ने कहा चलो अपना बादशाह चुनते हैं। And they said onto the olive tree, जैतून के दरख्त से उन्होंने कहा रेन दो ओवर अस, ए जैतून के दरख्त, दरख्त रेन दो ओवर अस, हमारे ऊपर बादशाहत राज कीजिए। बट द ओलिव ट्री said onto them, जैतून के दरख्त ने उनसे कहा should I leave my fatness, क्या मैं अपना मोटापा छोड़ दूं। लो जी, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, where with be by me the honor God and man and go to be promoted over the trees. Verse number 10,
एंड द ट्री सेड्स टू द फिग ट्री कम दो एंड रेन ओवर अस। दरख्त फिर फिग ट्री के पास चले गए, दरख्त जो हैं वो फिग ट्री के पास चले गए और जाकर कहते हैं आओ तुम हम पर राज कर लो। 11 में फिग ट्री कहता है शुड आई फॉरसेक माई स्वीटनेस, क्या मैं अपनी मिठास छोड़ दूं हैं, एंड माई गुड फ्रूट, अपने फूल भी छोड़ दूं, अपने फल भी छोड़ दूं। तो 12 में है देन सेड द ट्रीज ऑन टू द वाइन, लो जी दूसरे दरख्त के पास चले गए और उसको जाकर कहते हैं हम पर बादशाहत कर लो। यसूदिये कुतिये, तुझे दरख्त के रोने से तंगी हो रही थी, यहां तो दरख्तों ने शोर शराबा शुरू किया हुआ है। वो तो इधर तो दरख्तों के अंदर डेमोक्रेसी आ गई है, वो तो जो है ना पीटीआई और नून लीग और बीजेपी और कांग्रेस के अंदर बट गए हैं कि हमें वोट डालो, कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन सा होगा हैं। ये कौन से दरख्त हैं जिनके अंदर लोकतंत्र चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा चल रही है, एक क्या टीठो पाठी है बाइबल में। अच्छा, तो पहले तो जो जवाब इसका है ना पुत्र, वही जवाब उसका है। हाँ चल निकल जाए तो पज जा, मैं नजर नहीं हूं, मुझे नजर ना आना, दौड़ जा। जो जवाब इसका है ना वही जवाब उसका है, शाबाश। यहीं पर बस नहीं, आगे भी है जनाब। दरख्तों को तो बोलते सुन लिया आपने, खोतों को बोलते सुना है कभी? एडम सीकर के अलावा बात कर रहा हूं ऑब्वियसली, प्लीज कोई चीटिंग ना करे। एडम सीकर को निकालकर उसके अलावा किसी खोते को बात करते सुना है आपने? बताएं ना जी, बताएं ना जी। एडम सीकर को काउंट नहीं, फिर वही शरारत कर रहे हैं, एडम सीकर का नाम लिख रहे हैं। एडम सीकर को निकालकर किसी खोते को बात करते सुना है आपने? नहीं सुना। चलें फिर आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, छोड़े सारी बातें, स्टोरी सुने। हुआ कुछ यूं, स्टोरी सुननी है ना, ये ना हो आप लोग बोर हो रहे हो, तो स्टोरी सुननी है कि नहीं? इस पर बात नहीं करेंगे कभी सनातनी, ना क्रिश्चियन करेंगे इसके ऊपर बात, क्योंकि मां मर जाती है। हैं जी, चलें स्टोरी सुनाते हैं आपको। थैंक यू। हुआ कुछ यूं कि एक आदमी पुराने समय गधे के ऊपर सफर कर रहा था, गधे पर सफर कर रहा था। तो जो आदमी सफर कर रहा था उसको आप साहिल मान लें, और जो खोता था उसको आप यसु की कुती मान लें। ये दोनों सफर कर रहे थे। पूछने वाले ने पूछा तू कहां जा रहा है? उसने कहा एक शहर जा रहा हूं, वहां मुझे किसी से डिबेट करवानी है। वो डिबेट होनी थी और उसके लिए ये जा रहे थे। रास्ते में गधा रुक जाता है, अड़ जाता है, कहता मैंने नहीं आगे जाना। साहिल को चढ़ती है तप। साहिल कहता है वो कैसे खोती दया, मैंने डिबेट के लिए जाना है, जल्दी चल। खोता उधर अड़ी कर जाता है। वो उसको लगाता है उसके पिछवाड़े के ऊपर हंटर, खोते के। खोता जो है ना वो हंटर खाकर खेतों की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो फिर हंटर मारता है उसको, लगाम खींचता है, फिर रोड पर लेकर आता है। खोता जो है ना गुस्से के अंदर सीधा सामने दीवार होती है उसके अंदर जाकर डज मारता है, और जैसे डज मारता है ना तो ये साहिल जाहिल का पांव जो है ना वो दीवार के साथ लगता है और वो लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। इतने में यकायक क्या होता है, खोता बोलना शुरू कर देता है। और खोता पहली बात ये करता है, दिस इज योर फेवरेट लो जी, ये बात पहली करता है खोता। अब आप मुझे ये चीज बताएं, खोता क्या ये बात कर सकता है? समझे, देखिए मेरी बात सुने, खोता बोल सकता है? मेरा सवाल है ना जी, नहीं कर सकता ऑब्वियसली। चले अब आपको हम दिखा देते हैं खोता बात कैसे करता है। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी जनाब बाइबल के अंदर
जो बालाम है, या जिसको आमतौर पर हम लोग बलआम बिन बऊर कहते हैं, ये आप ये समझ लें मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक आदमी था मुआबियों की तरफ से, जो बड़ा डिबेटर और बड़ा एक स्कॉलर माना जाता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत शुरू की ना, तो कई लोग उन डिबेट उनसे हारे, तो उन्होंने बलआम बिन बऊर जो है उसको भेजा मूसा अलैहिस्सलाम से डिबेट करने के लिए। तो बलआम इस खोते पर चढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम से डिबेट करने के लिए शहर की तरफ आ रहा था। रस्ते में बाइबल के अकॉर्डिंग एक फरिश्ते ने दीवार खड़ी कर दी। खोते ने देख लिया, खोते ने दीवार देखी, उसने फरिश्ता भी देख लिया। खोता डर गया, खोता रुक गया वहां। बलआम ने मारे उसके पिछवाड़े के ऊपर हंटर। अब खोते को सामने नजर आ रही थी दीवार, बलआम को नजर नहीं आ रही थी। खोता कभी दाएं कभी बाएं। बलआम ने 5-7 हंटर मारे उसे। खोता अक के दीवार के अंदर डज मार दी उसने। ये बंदा नीचे गिर गया। खोते का मुंह खुल गया। खोते का मुंह खुला तो खोते ने बोला, यार मैंने तेरे से कुछ ज्यादती की है, मैं तेरा की बिगाड़े है। और खोते ने लिटरली यही कहा होगा, डिगा खोते तो गुस्सा कमे हारते। खोते ने भी यही जुमला बोला कि किसे खोती दिया, मैं तो तेन लैके जा रहा था, मैनू क्यों मार रहे हैं, अगे वेखना दीवार ही अन्ना है। बल्कि हो सकता है उसने ये भी कहा हो, अन्नी दिया मजाक है, ये भी बोला होगा अन्नी दिया मजाक के सामने दीवार है, मैं कितने जावा है, नजर नहीं आता। अभी उसने बात की होगी। ये स्टोरी सुन लें जी आपके सामने। ये बुक ऑफ नंबर्स है, और नंबर्स ऑब्वियसली तोरा के अंदर आती है, ठीक है, खमीस मूसा में। इसका चैप्टर 22 है, और वर्स बनेगी 28 से लेकर 30 तक। पीछे पूरा वाक्य चल रहा है, जिसको मैंने इन नटशेल बना दिया है, बता दिया आपके सामने। सॉरी, ट्रांसलेशन ऐसे ही है तो मैं रख रहा हूं। 28, एंड द लॉर्ड ओपन द माउथ ऑफ द एस का मुंह खोल दिया यसू की कुत्ती के लॉर्ड ने। अब आप एस के तर्जुमे से गलत ना समझिएगा, एस का मतलब है खोती, खोती, ठीक है ना। एक है यसू की कुत्ती, और अब ये ऐड हो गई है बाइबल के खुदा की खोती, ठीक है जी। एंड द लॉर्ड ओपन द माउथ ऑफ द एस का मुंह खोल दिया, और एस बोलने लगी, लो एस बोलने लगी, एंड शी सेड ऑन टू बलाम, खोती ने बलाम से कहा, व्हाट हैव आई डन ऑन टू थी, मैंने तुम्हें क्या कहा है, दैट दो हैज स्माइटन मी दीज 3 टाइम्स, तू 3 बार मेरे पिछवाड़े पर कोड़ा मारा है, मैंने तेरा क्या कहा, क्या बिगाड़ा है। एंड बलाम सेड ऑन टू द एस, बलाम ने अपनी एस से कहा, मेरा मतलब है अपनी खोती से कहा, बिकॉज तू हैज मॉक्ड मी, तू मेरा मजाक उड़ाया है, आई वुड देयर वर अ स्वॉर्ड इन माई माइंड, अगर मेरे हाथ में तलवार होती, फॉर नाउ वुड आई किल दी, मैंने इस एस को ही काट देना था। एंड द एस सेड ऑन टू बलाम, एस ने बलाम से कहा, एम नॉट आई थाइन एस, क्या मैं तेरी एस नहीं हूं, अपॉन विच thou हैज राइडन एवर सिंस, जिसके ऊपर चढ़कर तू सवारी करता रहा है, आई वॉज थाइन ऑन टू दिस डे, मैं आज के दिन तक तेरी ही एस रही हूं, मैं कभी किसी और की एस बनी, इस एस पर तू ही चढ़ता रहा है बलाम, कोई और तो नहीं चढ़ा। वाज आई एवर वॉन्ट डू टू सो अन टू दी, क्या मैंने तेरे साथ कभी कोई गलती की, बलाम ने कहा, नहीं तूने नहीं की। यसू की कुती, सवाल यह है, इस एस का मुंह कैसे खुल गया, खोती कैसे बात कर सकती है, क्या सनातनी इससे सवाल पूछेंगे, तू दरख्त से बोलने से चिढ़ रहा है, क्या कभी किसी ने खोती को एडम सीकर के अलावा बात करते देखा है, हाँ जी, नहीं पता था, नहीं पता था। सुन ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। अब बात यह है कि अगर मार्केट के अंदर यसू की कुत्ती मानने वाले अकेले होते,
तो हम मामला उस तरीके पर करते हैं। मगर क्या करें, डांसिंग कार के अंदर तो सनातनी भी बैठे हैं, अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो जरा वेद पढ़ लेते हैं। इनको आपत्ति है कि दरख्त बोल कैसे सकते हैं और दरख्त रो कैसे सकते हैं। ले जी ऋग्वेद पढ़ लें। ऋग्वेद मंडल 8 है, सूक्त 4 मंत्र 21। मुझको द्रव्य प्राप्त होने पर श्रेष्ठ गोधन को पाया, श्रेष्ठ अश्वों को पाया, ऐसा वृक्ष भी शाब्द करने लगे। वृक्ष, वृक्षचित आरारनु, वृक्ष भी शाब्द करने लगे, दरख्त भी बोलने लगे। ये लिखा हुआ है वेद में। तो दरख्त बात कर सकते हैं। अब कोई कह सकता है जी देखें यहां दरख्त बोल रहे हैं, हदीस में लिखा है दरख्त रो रहे हैं। तो ले जी इसी की दूसरा आप भाष्य पढ़ लें। शिव शंकर शर्मा 8/4/21 में क्या कहते हैं? वृक्ष भी चिल्ला उठते हैं, वृक्ष आदि कहते हैं कि इस मेरे वृक्ष शरीर में मुझको जो धन नहीं है वो इंद्रिय रूप धन ये मनुष्य पाए हुए हैं, इसी प्रकार मनुरूप अक्ष्व पाए हुए हैं। लो जी दरख्त बोल रहे हैं, वृक्ष बोलना शुरू हो गए हैं। अब इधर कोई तावील कर सकता है, वो तावील ये कर सकता है जो कि यहीं इस साइट पे कई दफा भाष्य करते हुए की गई है। वो ये इन्होंने तावील की है सनातनियों ने इस जवाब के ऊपर कि ये कहते हैं कि जनाब देखें वहां भाष्यकार ने यह भी लिखा हुआ है कि वृक्ष से मुराद है वो लोग जो दरख्तों के नीचे बैठते थे, वो बोल उठे। वेरी गुड, वेरी गुड। संस्कृत में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये ड्रामेबाजो, संस्कृत में तो कहीं भी नहीं लिखा, ये तुम्हारा ड्रामा है। मगर एक मिनट के लिए मान लें, विषय देखें क्या है। विषय मानव शरीर का महत्व दिखलाया जाता है। मानव शरीर, मानव शरीर, तो क्या वो मानव नहीं थे जो दरख्तों के नीचे बैठे थे? वो भी मानव थे। मानव शरीर का महत्व दिखलाया जाता है, ये विषय ही बताता है कि वृक्ष मानव शरीर का जो महत्व है वो नहीं था उनके पास। वो इंद्रिय, वो गुण वृक्षों के पास नहीं थे, वो केवल मनुष्य और मानव के पास थे। क्या भला, जो उनकी इंद्रियां हैं, जो धन उनके पास है, जो दूसरे पशुओं को अपनी सहायता के लिए उनका उपयोग करने का गुण सिर्फ मानव जाति के पास है। हां जी, ठंड पै गई। तो दरख्त बोल सकते हैं, आपकी किताबों में लिखा है। अब जो इनका जवाब है वही उनका जवाब है, जाओ चुपो। अब एक और चीज बता दूं, ये तो दरख्त तो बहुत बड़े हैं ना जी। मनुस्मृति के अंदर तो छोटी छोटी घास के अंदर ये जन्म लेते हैं। मनुस्मृति अध्याय 12 और श्लोक है 58 वो तर्ण, तर्ण जो है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, संस्कृत का उतना, घास को कहते हैं। नीचे मैंने हाईलाइट किया है घास में, यानी जो लोग पापी होते हैं वो घास में कच्चा मांस खाने वाले के तौर पर और गुलाम लता के तौर पर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं इन कुकर्मों की वजह से यूनियों के अंदर, तो घास के तौर पर भी वो पैदा होते हैं। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई एथियस्ट भी हो सकता है, तो वो हो सकता है साइंस का थोड़ा सा सहारा ले। वैसे तो हम इस चीज को यकीनी समझते हैं कि अगर कोई मिरेकल है तो उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। मगर एक रेफरेंस मैं यहां कोट करना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने द साइंस टाइम्स है। अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सजेस्ट दैट प्लांट्स फील पेन। दरख्तों को दुख होता है, पेन होता है, दर्द होता है। अब नीचे देखें क्या लिखा है हाईलाइटेड। प्लांट्स कैन emit a high frequency distress sound when in environmental stress। तो जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रेस साउंड पैदा करते हैं जब एक्सट्रीमली स्ट्रेस के अंदर हो। दरख्त रोया है, तो अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए
तो साइंटिफिकली भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है. फॉर इयर्स साइंटिस्ट्स आर baffled by the question of whether plants can feel pain or not. A team of scientists from Tel Aviv University may have answered that question, as they discovered that some plants can emit a high frequency distress sound when in environmental stress. ठीक हो गया जी. अब हर दरख्त को जब भी डालने वाले के ऊपर एतराज उठाना है, तो एक मूवमेंट उठी थी 1970s से लेकर अब तक, जो अमृता देवी थी, जिनको बाद में मर्डर कर दिया गया था, जो फ्यूडल्स थे उनकी तरफ से और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे. चिपकू मूवमेंट 1970s में इंडिया में शुरू हुई थी उत्तराखंड से, और फिर उत्तर प्रदेश में फैली 1973 और आगे बढ़ती गई. Hindi word chipku means to hug or to cling and reflects the demonstrators primary tactic of embracing trees to impinge lodges. दरख्तों को जब भी डाली जाती थी चिपकू मूवमेंट के अंदर, और इसकी तस्वीरें भी बड़ी तादाद में आपको नजर आ जाएंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर. तो ये भी सारे पागल सन. ये भी सारे पागल सन. ठीक है, ये सनातनी महिलाएं थी, और आज भी ये अमृता देवी जो है, इसका नाम लिया जाता है, बड़ा गूंजता है. जो इकोसिस्टम और एनवायरमेंटलिस्ट जो फेमिनिस्ट हैं, वो इनके ऊपर बकायदा बुक्स लिखे हैं. एक बड़ी बुक लिखी गई है, द पीपल हु हग द ट्रीज. वो लोग जिन्होंने दरख्तों को हग किया और मोहब्बत का इजहार किया. अब आप जानकर हैरानगी हो रही होगी कि मैंने ये सारी बात की. आपको एक और चीज दिखाऊं, जो शॉट इसने डाली है ना, उसी के नीचे क्रिश्चियंस के रिप्लाई हैं 4 महीने पहले, जो वीडियो इसने डाली थी. एडम सीकर भाई, I heard it 3 times just to verify, but being a biologist, I think talk to plants or tree or embrace them, they talk back. और नीचे इवेंजेलिन समंथा है, जो कि क्रिश्चियन है अकॉर्डिंग टू देयर आईडी. ये क्रिश्चियन है जो इसी की मूवमेंट के नीचे और इसी की शॉर्ट के नीचे वो कमेंट कर रहे हैं. वो क्या कहते हैं? दे डू. देयर इज अ रीजन दे आर कॉल्ड ट्री हगिंग हिप्पी. तो भाई सॉरी, तो ये क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने सिचुएशन आ गई. एक बेस आपने समझ ली है, और दूसरी तीसरी चीजें भी आपके सामने आ गई हैं. मेरे ख्याल से ओवरऑल मैंने कवर कर दिया है. आज का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट था हमारा क्लियर हुआ. ऑलमोस्ट 1 घंटे का लिंक मैं कर रहा हूं पब्लिक. ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन है. स्टार्ट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों नॉन मुस्लिम्स को जगह दें. आपकी बड़ी मेहरबानी. ठीक है, तो नॉन मुस्लिम्स को जगह दें. मैं कोशिश करूंगा 3 घंटे का मैं स्ट्रीम्स का प्लान कर रहा हूं आजकल, तो सिर्फ नॉन मुस्लिम को जो है मौका दें ताकि वो इतराज कर सकें. ठीक है, मुसलमान ज्वाइन ना करें. इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं दे रहा हूं. इंस्टाग्राम पर मैंने लिंक दे दिया. ओ आर्या चमा जी, इंस्टाग्राम और कभी आ भी जाना ऊपर यार. तू नीचे नीचे से घूम के भाग जाता है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको मैं अलहदा जो है वो क्लिप के तौर पर डाल भी दूंगा. इससे कई चीजें क्लियर हो जाएंगी. कई एक एतराजात हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और फिर काउंटर हम इनसे सवाल करें. हमेशा मेरे दोस्त याद रखें, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, हर कोई बंदा आपके सवाल को समझने की नीयत से नहीं सुनेगा आपके जवाब को. तो लिहाजा आपको पहले उनके दिमागों के ऊपर गर्म पानी डालना भी जरूरी है. इस एतबार से हर एतराज का जवाब आपने जरूर रेडी रखना है, ताकि आप लोगों की ये बाकायदा इस बेस के ऊपर आपकी तैयारी हो. आपको पता हो कि जब इस्लाम के ऊपर जो लोग एतराज उठा रहे हैं, उन लोगों को आपने तहकीकी जवाब भी देना है, वहीं उनकी किताबों से भी आपने उनको बताना है, ताकि उनको पता चल सके कि असल मसला कैसे हल करना है, क्या चीज हो सकती है. ठीक हो गया. जल्दी से ज्वाइन करें यार. नॉन मुस्लिम्स जो हैं मेरे भाई, जल्दी से ज्वाइन कर लें. ठीक है, अगर किसी मुसलमान ने ज्वाइन किया तो मैं उनको उतार दूंगा. ठीक है, ये याद रखना है. नॉन मुस्लिम हमारे साथ हैं. जी भाई. कैसे है मेरे भाई? मैं ठीक हूँ. नॉन मुस्लिम है आप? हाँ जी. क्या है, सनातनी हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या है? जी मैं पहले सनातनी था, पर अभी अच्छा, सनातनी अभी आप सनातनी नहीं हैं? नहीं. क्यों? जी मैं समझता था, मैं सोचता था कि गॉड का क्या है,
गॉड कैसे हैं क्या, तो मैंने कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, जैसे कि इस्लाम आपके जैसे